वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है। कश्मीर हमारा है। वो सारे का सारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अमर रहे। मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा, वो सारे का सारा है। भारत माता की भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। अमर रहे, अमर रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण सभी यहाँ मुखर्जी चौक के अंदर एकत्रित हुए हैं। ये हम बता देना चाहूँगा, ये मुखर्जी चौक किस लिए कहा जाता है, जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू लगा है। इससे पहले भी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक था, तो अभी इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा बलिदान है, अपने जीवन का निछावर कर दिया हम लोगों के लिए। 1952 से पहले जम्मू कश्मीर से जब हमें माधोपुर या बाहर कहीं जाना होता था तो हमें एक परमिट वीज़ा सिस्टम था जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें जहाँ परमिट लेके जाना पड़ता था, कितने दिन के लिए जाना है उतने दिन का वीज़ा होता था, वापस कब आना है उतने दिन का हमें वीज़ा लेना पड़ता था, वापस कब आना है। तो यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, ना कोई आ सकता ना जा सकता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय एक संसद थे, यहाँ के नेहरू जी की कैबिनेट के अंदर उद्योग मंत्री भी थे ये। तो इन्होंने इनको जब पता लगा जम्मू कश्मीर के अंदर एक एजिटेशन चल रही थी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के अगुवाई में, तो उन्होंने उसमें उसको पता चला कि ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर जायज़ा लेने के लिए आए, यहाँ पे कठुआ के अंदर भी जलसा किया और पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर घूमे। तो उन्होंने जाते बाद कहा था मैं अपना बलिदान दूंगा जहाँ जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, भारत का संविधान देगा। उससे पहले यहाँ तिरंगा फहराना भी वर्जित था। तो हमारे 14 लोग यहाँ शहीद हुए तिरंगा झंडा फहराते हुए। 2 लोग तो हमारे ज़िले के अंदर बेगम सिंह बिहारी लाल जी शहीद हुए हैं, जिनकी समाधियाँ बनी हुई हैं उधर। तो ऐसे अनेक लोगों की कुर्बानी है। उसमें जो भी भारत माता की जाकर नारा लगाता था उसको पकड़ के जेल के अंदर कर देता था। यहाँ बहुत से लोग जो है उस समय हज़ारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन चला था, जेलों के अंदर लोग ये थे। तो उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद जब दूसरी बार फिर वापस आए बिना परमिट के आ रहे थे, तो उन्होंने साहब पहले पूछा DC गुरदासपुर जी से, तो मैं क्या जम्मू कश्मीर में मुझे अरेस्ट करने की कोई है, जो मैं अपना वकील एडवोकेट साथ लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, उसको धोखे में रखा गया। जब माधोपुर के पास पहुँचे तो यहाँ शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी एक पत्रकार के रूप में चल रहे थे, तो जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने तो पत्रकार के रूप में चल रहे थे। तो उन्होंने उस समय जब इनको अरेस्ट कर लिया, उन्होंने अटल जी को बोला मिस्टर अटल गो एंड टेल द कंट्री आई हैव इंटर्ड द जम्मू एंड कश्मीर दोज एज ए प्रिजनर। मैंने जम्मू कश्मीर बिना परमिट के अंदर दाखिल हो गया हूँ, अंदर आ गया हूँ, भले ही कैदी की हैसियत से क्यों ना हो। तो साथियों वही बात हुई, उनको यहाँ अरेस्ट कर लिया गया। तो कुछ ही दिनों के बाद उनको पॉइजन देके जहर का इंजेक्शन लगा के उनकी हत्या कर दी। आज भी ये जो रहस्य बना हुआ है इसके ऊपर पर्दा नहीं उठ पा रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं कहते हैं हम जो पूर्वज हमारे हैं इनको हम नहीं भूलेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को भूल जाते हैं वो कमी मिट जाया करती है, तो इनके ऊपर हमेशा याद रखना चाहिए। जय भारत। महान विभूति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोग दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होता। जो लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर जाते हैं वही हमेशा अमर हो जाते हैं। शरीर को तो आप मार सकते हैं, आत्मा को कभी नहीं मार सकते। और ये लोग अजर अमर रहेंगे क्योंकि इन्होंने समाज के लिए जो है बलिदान दिया। वो एक बंगाली थे, बंगाल के रहने वाले थे। उनको क्या दर्द होगा कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा था, लेकिन जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र की हर एक चिंता को अपनी चिंता समझता है, उस संकट को अपना संकट समझता है। तभी उन्होंने जब उन्होंने देखा कि एक अलगाववादी नेता शेख अब्दुल्ला के कहने पर, मैं कहूँगा उस गद्दार नेहरू ने 2 प्रधान 2 निशान और यहाँ परमानेंट सिस्टम लगा दिया। आज बड़े लोग तिरंगा झंडे की बातें करते हैं, तिरंगे झंडे लेकर चलते हैं। इन लोगों ने ही यहाँ 2 झंडे लगाए थे, 2 संविधान लगा दिए थे। जब वो हो गए, परमानेंट सिस्टम लग गया
तो यहाँ एक किस्म का दूसरा देश बना दिया उन्होंने, क्योंकि हमको परमिट लेके एक तरह का वीज़ा ही कह लीजिए वो लेके जाना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी लोग हैं ये तो दब जाएंगे, कुचले जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन जहाँ नहीं होगी, कोई IAS IPS यहाँ नहीं आ पाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मिटा दिया गया, वो 22% थे, यहाँ भी लगभग इतने ही थे हिंदू, तो इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य उन्होंने पीड़ा समझी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहाँ जो है उसका जो प्रयास चलाई, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया और फिर वो यहाँ पे आए। बहुत बड़ा एक घोर षड्यंत्र किया गया उनको ताकि वो जम्मू कश्मीर में इंटर करें। जैसे DC गुरदासपुर है, उसने जानबूझ कर यहाँ उनको इंटर धकेला। उसके बाद जब वो जेल में चले गए, उनको एक गेस्ट हाउस में रखा गया ताकि उनको कैसे उनको मारना है ये किसी को पता न चले। हालांकि वो लीडर अपोजिशन के मेन आदमी थे, तो उसके बावजूद उनको साधारण तरह की एक कैदी की तरह रखा गया। उसके बावजूद मैं बताऊं षड्यंत्र कहाँ पे हुआ, वो हुआ नेहरू 23 जो जून है उस दिन उनकी दिल्ली में पेशी थी। उनको वहाँ ले जाते तो उससे पहले ही उनको क्या किया, नेहरू एक दिन के लिए वो यहाँ शेख अब्दुल्ला से बात करने आता है। ऐसी कौन सी बात थी कि 1 घंटे के लिए वो शेख अब्दुल्ला के मिलने आता है और उसके बाद चला जाता है। मेरा दावा है उसने यही कहा कि इस आदमी को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये कहूँगा ये कांग्रेस जो है ये हथियारी पार्टी है। इसने जो भी इस देश में जो देशभक्त हुए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हुए, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, चाहे अपनी पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों ना हुए, सब लोगों को इन्होंने मरवाया है। चाहे हमारे बड़े बड़े साइंसदान विक्रम साराभाई जैसे लोग, उनके मौत की रहस्य आज तक खुल नहीं पाया। शास्त्री जी का सबने बोला कि इनका शरीर नीला पड़ा हुआ है, इनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन जिन्होंने मारा वो पोस्टमार्टम क्यों करा। 1966 में करपात्री महाराज जी ने गौ सम्मेलन किया तो तब लगभग 6000 साधुओं को मार दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि जो भी गद्दार हुए उन लोगों को कांग्रेस ने ऊपर उठाया। और ये भी कहूँगा, आज बड़े संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब ने जो हमें पवित्र संविधान दिया, आज उस संविधान की उसको पूरी तरह से लागू किसने किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 370 बड़ा कलंक, बड़े लोग दलित हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। लगभग जो फर्स्ट रिफ्यूजी थे 90% उन लोगों में दलित समाज के लोग थे, किसी ने उनको अधिकार नहीं दिए। इसलिए मैं कहूँगा आज जो देश है उन्हीं नीतियों के कारण, इन्हीं बलिदानों के कारण पूरी तरह से सुरक्षित हुआ है। मुझे गर्व है कि हम उस दल से जुड़े हुए हैं जिसने इस देश को बचाने में एक अहम योगदान दिया। कल सन 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल से होते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना बलिदान, अपना जीवन त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, केवल और केवल जम्मू कश्मीर में जो परमिट सिस्टम था। मैं बताना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को जो खासकर इस बात से वंचित होंगे, अज्ञात होंगे कि जम्मू कश्मीर यदि पहले आना पड़ता था, जहाँ बाहर जाना पड़ता था, आपका डॉक्यूमेंट बनता था, उस पर स्टाम्प लगती थी, तभी आप जम्मू कश्मीर में इंटर कर पाते थे जब बाहर जाते थे। लेकिन आप आज के परिकल्प में उस चीज़ को देखिए कि यदि जम्मू कश्मीर से बाहर हमें जाना पड़ता तो क्या वो, जैसे हमें बाहर के लिए फॉरेन जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए, इसी तरह से पासपोर्ट क्या हम आज की डेट में स्वीकार करते। लेकिन जम्मू कश्मीर की ये पीड़ा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझी और इस पासपोर्ट सिस्टम को, इस उस टाइम में जो एक परमिट सिस्टम था उसको तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी। हम आज के दिन उनको शत शत नमन करते हैं और युवा पीढ़ी से आह्वान करते हैं कि उनके बलिदानों को याद रखा जाए। और ये 370 टूटी है, उसी का कारण है कि आज 370 टूटी है और जम्मू कश्मीर में चौतरफा विकास का कार्य हो रहा है। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।